ये माले चौथ भाई थी बीच में। ये माले चौथ भाई ये क्या ये रोड से ये रोड से तो वे सर्वे भाई यही जा रही है रोड तो ये वाला क्या है? ये तो अभी मैंने मशीन लगा रखी थी ऐसे फुल बैठा है यहाँ पे 2 लेबर लेके 2 महीने 3 महीने से 6 महीने से पहले इससे पहले क्या था? बरसात में क्या इससे पहले कहाँ था? इससे पहले तो बरसात नहीं था। जनवरी पहले उसमें कितना रॉन्ग चला गया। बहुत समझा कि थक चुका था। प्रधान जी आते थे पुराने से भूतपूर्व, मानते नहीं थे वो लोग। पेड़ तो पहले से ही बिगड़ रखा। और वहाँ से वो कह रहा था कि वहाँ ये जो आपका ये पुराना ये चीड़ का पेड़ नहीं है, वो कह रहा था कि वहाँ से वहाँ ले जाने के लिए कह रहे थे। तब मैंने उसको वहाँ पे टोका जी नहीं होगा। ना एक चीज बताओ, इतना टाइम हो गया तुमने अभी तक एक पेड़ के लिए नहीं का कान खोल के सुन लो, 10 दिन के अंदर आपने मशीनें चालू नहीं की, पूरा गांव लेके जाऊंगा। कह रहा है मिट्टी जो ताजी मिट्टी हमने रखी है, जैसे उसमें बारिश हो तो पूरा सारा गिला दलदल होता तो बनाए डेली काम करना कते आदमी चाहिए नारा। आजकल तो बरसात रही हां ज्यादा बारिश भी होना तो फिक्स वाला अलाइनमेंट है वो ये है, क्योंकि यहाँ पेड़ भी कट चुके हैं। तो गांव को विचार छे भाई कि यानी कि बाढ़ थोड़ा बटा जो तो बस ये मंदिर आपने डबल ये जा रहे हैं मंदिर। यहाँ भी कोई छेड़खानी नहीं, सीधे ये आंगन कटा इसका। 2 आदमियों ने खाली मिलकर अब नाप कर दिया उन्होंने लाई में। अगर उसका खुद का खेत कट रहा रहता तब पता चलता ना कैसे काटेंगे बताओ। तो 1-2 ने मिलकर अलाइनमेंट कराया, कम से कम जिसके खेत जा रहे उसको तो पूछ लेता ना पहले। मैं वही 150 ही बड़ा, 250 ही बड़ा, 250 ही बड़ा, तो कहाँ तक पहुँचा? ये रोड यहाँ पर कल मैं ये ट्रांसफार्मर के वहाँ पर रुक गई। इधर ही रुकने उसने इधर से ज्यादा आगे इधर तो साथियों नमस्कार, आप सभी का एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैलाश डंडिया ब्लॉग में। तो साथियों आज की वीडियो किसी भी प्रकार की ब्लॉगिंग वीडियो नहीं होने वाली है। जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और विशेषकर जो भी लोग मेरे गांव के हैं, चाहे गांव में रहते हैं या गांव से बाहर हैं, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए भाई। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी है जिनके गांव में अभी सड़क की सर्वे होनी है या सड़क की सर्वे हो रही है या सड़क कटिंग की तैयारी चल रही है। तो विशेषकर वो लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। पिछले लगभग 3 या 4 महीने से जो काम बंद पड़ा हुआ था बारिश की वजह से, उस पे आज PWD के जे के साथ उनकी टीम आई थी और उनका क्या कहना है और साथ ही साथ किस प्रकार से गांव के लोग सहमति बना रहे हैं सड़क को गांव तक पहुंचाने के लिए। और वीडियो के अंत में मैं आप सभी को इस पूरी वीडियो का प्रकरण बताने वाला हूं कि जे साहब ने क्या कहा और गांव वाले क्या चाह रहे हैं। फिलहाल करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। साथियों भाई अभी पहुँच गए हम लोकेशन पे और ये जो PWD के जे आ रखे हैं वही पहुँच गए साइड पे। और देखो भाई गांव के नवनिर्वाचित प्रधान जी और गांव के बड़े बुजुर्ग लोग सड़क के लिए मेरी गांव की आंखें थक चुकी है भाई, देखते ही देखते कि गांव कब सड़क से जुड़ेगी। तो देखते हैं भाई कि आज क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए भाई जी साहब उनकी टीम आ रखी है, तो देखते हैं आज क्या निष्कर्ष निकलता है अभी सड़क का। वो सड़क लगभग 3.5 महीने से इसका काम बंद चल रहा है भाई। मंदिर के ऊपर से अगर उसको अलाइनमेंट ऐसा है। फिर उस दिन एक बार हमारी मीटिंग हुई थी, आप लोगों ने बोला कि नगर के नीचे से जाओ, तो उसमें भी दिक्कत नहीं थी। यहाँ जाने में हमें दिक्कत ये होगी, एक तो पहला वहाँ पे गेट आपको देखो, पहले लोगों ने बोल मान के वहाँ पे गेट करते था। अभी वहाँ पे स्थिति ऐसी है, वहाँ पे गेट 1-6 का है प्रेजेंट लेवल। 1-6 का मतलब ये है कि घोड़े खच्चर वाला रास्ते के लिए 1-8 का गेट होता है जिस पर घोड़े खच्चर जाते हैं। अभी वो गेट हो रहा था 1-6 गाड़ी वाला। अभी तो पहला मैटर है उसको बैठाना है नीचे पहला, वो जो लास्ट बैंड नहीं है उसके लेवल पे आएगा ना। जो लास्ट बैंड आपको दिख रहा है ना यहाँ, इस बैंड अभी देखो जहाँ वो आदमी लाल वाला दिख रहा है। हाँ, और ये मशीन देखो यहाँ आ रही है। मान्यता चलिए सर। और मैं आपको बताऊँ जब घोड़े खच्चर जाते हैं वो ग्रेड 1-8, तो अब आप लगा लो अभी तो वहीं मेहनत करो। अब पहले उसने कितना रॉन्ग चला गया, अब बैठाने को उसको 3-4 मीटर बैठाने को बोला है मैंने। अब जो वहाँ पे बैठाएगा तो कम से कम जो आपकी मशीन का दिख रही है उसके नीचे जो चीड़ का पेड़ क्या है, यहाँ कहीं पे यहाँ कहीं पे वो रोड आएगी। उसके बाद इस रोड पे मिलाते हुए लाएगा तो तब जाके थोड़ा कंपनसेट होगा उस रोड का ग्रेड पहला। अब यहाँ से जो आपने बोला उन दिन गाँव वालों ने मेरे को बोला, सरे वाली टीम बुलाई किसी यहाँ कहीं कोई वो है ट्रांसफार्मर है ना, वहाँ हमें रोड चाहिए। तो वहाँ से और वहाँ के लिए एक साथ का ग्रेड आ रहा है। अब आप देखो पहले तो वो ग्रेड 1-6, उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। अब ये ग्रेड फिर एक साथ। अब बाद में फ्यूचर में क्या होगा, अभी तो जैसे तैसे रोड कट गई, पहले तो हमें पास करना होता है RTO से। सबसे पहला तो है अलाइनमेंट पास कराने की बात, वो पहले जाएगा यहाँ, इस हिसाब से परमिशन लेंगे,
जो भी है वो तो विभागीय कार्यवाही है, आप लोगों की सहमति है, ये है जो है। उसके बाद उस पर स्वीकृति लाने के लिए पहले जो एक्सेप्टेबल ग्रेड है वो लाना पड़ेगा। एक्सेप्टेबल ग्रेड 1.15 1.12 के ऊपर ही होगा, 1.15 1.16, वो ग्रेड इसमें मिल नहीं रहा। तो पहले तो वहीं पे सबसे बड़ी समस्या है हमारे लिए हुई अभी कि कैसे अप्रूव कराएं उसको। और दूसरा ये है कि जैसे तैसे वो ग्रेड ऐसे तैसे काट दी ना वो रोड, तो कल के लिए सक्सेसफुल नहीं रहेगी वो। बतेरे कल को कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बात हमारे ऊपर आती रहेगी विभाग के ऊपर। ये बात मैं हर मीटिंग में हर बार समझा चुका लोगों को। थोड़ा जैसे वो दूसरी जो 6 बैंड आगे थे ना, हाँ तो उधर वाले, हाँ तो उसमें कुछ हो सकता है, एक आध बैंड कर दिए, आगे से कर दिए उसको, बैंड के ऊपर बैंड आ गए। अब उसमें एक्चुअल में ये है ना, दो चीज़ें होती हैं। जितनी हमारी रोड की लेंथ क्या होती है स्वीकृत, ना हम उससे 1 मीटर आगे काट सकते, ना उससे हम 1 मीटर कम काट सकते। कुछ जांच वाला मुद्दा हो जाता है। तो पहले तो हमें रोड का जो है जितना हमें स्वीकृति मिली है उतनी आपको काट के देनी ही पड़ेगी वो रोड, और जिस अलाइनमेंट पे कटी है। भविष्य में हो सकता है, भविष्य के लिए तब अगर वो सक्सेसफुल नहीं रहा तो तब चलाते रहेंगे फाइलें, उसमें क्या है। पहले तो आपके पहले यहाँ आ तो जाए रोड तो आ जाए। सही बात है। अब वो ग्रेड 1.6 का है, और वही 1.7 का ग्रेड यहाँ से मांग रहा है वो, जो वो रोड ऊपर पहुँचाने के लिए कह रहे हैं। मैं पिछली बार भी बहुत समझा के थक चुका था। प्रधान जी आते थे पुराने से भूतपूर्व, मानते नहीं थे वो लोग। मैंने जैसे तैसे फिर भी वहाँ से रोड पार करा दी। एक बार मंदिर तक पहुंच जाए ना, आपकी एक बार पहुंच जाए, पर ऐसे नहीं पहुंचनी है। वहीं से अलाइनमेंट के हिसाब से पहुंच जाए। उसको बोली ही रखा है हमने। लोड गाड़ी मैंने तो किसान की फिर नीचे से 200 रुपये का पड़ेगा। कल को आप ही हमारे विभाग में आओगे कि जी आपने क्या है रोड तो कंफर्टेबल होनी चाहिए। गाड़ी नहीं चल रही है वहाँ। आपका ठेकेदार नहीं बुलाया आपने? ठीक है, तो बुला रहा आपको तो हम अलाइनमेंट के हिसाब से इसको यार चेंज नहीं कर रहा, अब ऐसा है ना भाई साहब, आप समझ इसकी अवस्था है भी जी नहीं। साहब, वो पहले भी अलाइनमेंट आपने दिया होगा उसको, बताया तो होगा, तो वो तो ऊपर क्यों चढ़ा, फिर वो अलाइनमेंट में क्यों नहीं आया? कमी ठेकेदार की भी है। उसको कई विभाग की फिर विभाग की भी इसलिए तो कह रहे हैं, उसको सामने समझाओ। उसमें तो उसको, विभाग की भी हमारे तो है, सामने कमी है। नहीं, उसका पता क्या हुआ मैं बता रहा हूँ आपको। वो रोड आपकी जब मैं लास्ट में आया ना, तो वो जो ग्रेड है वो कट चुका था। लास्ट में जो ये मशीन क्या पार हुई है, वहाँ से थोड़ा सा बस ये मान लो 25 मीटर होगा ना संतोष, वहाँ तक गाड़ी आ रखी थी, ऑलरेडी कट रखी थी। तो उसको मैंने सजेस्ट ये करा, मैंने इसलिए करा, मैंने कहा अभी तो इसको पार कर। पहला मुद्दा हमारे यहाँ पार करना था, क्योंकि गलत फंस रखा था, यहाँ नीचे जा रहे थे पत्थर। इस वजह से मैंने उसको वहाँ पे नहीं टोका। मैंने पहले तो इसको पार कर, उसके बाद तेरा ये ग्रेड बैठा देंगे। वो ग्रेड तो पहले से ही बिगड़ रखा है। और वहाँ से वो कह रहा था कि वहाँ ये जो आपका ये पुराना ये चीड़ का पेड़ नहीं है, हाँ जी, हाँ वो कह रहा था कि वहाँ से वहाँ ले जाने के लिए कह रहे हैं। तब मैंने उसको वहाँ पे टोका जी, नहीं होगा ये। अब जब यहाँ गाड़ी आ गई, रोड कट गई, फिर यहाँ पे टोक दिया उसको। गांव वाला क्या कह रहा है, ठीक है, तो उसने तो विभाग को पूछना था वो ना, आप हैं। उसने विभाग को पूछना था। मेरा घर यहाँ ऊपर है, मैं सोच रहा हूँ वहाँ जाए। यहाँ तो जानी तो आरसीसी बाडू बढ़ू बोली मैं घर तक पहुँचूँ। उसका तो खैर वो पछताएगा, वो तो जब तक उसको वो भुगतना क्लियर नहीं पड़ेगा। करेगा, जब तक उसको वो तो खैर करेगा। तो उसके बस का तो मुश्किल ही है, इसको हटा नहीं पड़ेगा, इसके बस का है नहीं। 2 लेबर तो उसके पास तब से पड़ी है, 3 महीने पड़ा है वहाँ पे वो। इसका जो मेन एक तो दूसरा हमारे लिए समस्या आज के लिए भी हो रही है ना, इस पर इतना प्रेशर नहीं दे पा रहे, क्योंकि रात को रोज हो जा रहे बारिश में नीचे हो जा रहा दलदल, और वहाँ मशीन नहीं चढ़ पा रही है। तो इस मैटर में तो हम भी बंधे हुए हैं, क्योंकि बरसात का टाइम तो है ही। पर अब बहरहाल चला गया 15-20 तारीख के बाद, तो अब बरसात तो हो जाएगा, फिर चाल पे चाल बन जाएगी इस रोड पे ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद डेडलाइन भी तो दीजिए आप ना, ये वो तो विभाग की डेडलाइन होगी तो उसके पास डेडलाइन कुछ नहीं दे है। रखा है, खुद लिख के दे रखा है उसने। नहीं, कितना है उसका डेडलाइन, क्या है? अभी अगर ये महीने इसको हटा दे तो वो कह रहा है जब से मेरे को खुली चाय मिल जाएगी मैं 2 महीने में आपको करके दे दूंगा। ठीक है, डेडलाइन वो ठीक है। बोल रखा है उसने। बोल हम रखा परसों भी है। नीचे आए थे ना, जब हम उसी के पास में लेते, तो उसने 2 महीने कह रखा है। अब बरसात में बरसात के बाद करना, बोला, बरसात में तो वाकई में उस बेचारे ने भी क्या करना है, उसको तो हम भी अब कल मान को रहे हैं। जेसीबी पलट गई, ना ना, कई बात है, कई दिक्कत है। वो चलो उसने जालियां लगानी, तो वो तो 1-2 लेबर उसके 3 दिन में तो जाल लगा पा रहा हूँ। लेबर बढ़ाने के लिए मैं बोलूँगा। भाई साहब ऐसा है ना, जो पीछे आप ये थे, इसको पहले क्लियर कर दो भाई, जहाँ तक कटिंग हो रही है। वही तो ना तब जहाँ आगे ये उसको बोला है ये आगे बढ़ने का दे रहा हम उसे, तब हमने उसे शुरू ही से बोला है कि फर्स्ट से उसको क्लियर करके लिया तू यहाँ तक, उसके तो बाद ये मशीन खड़ी है तो उसको क्लियर कर देगा। इसलिए उसे आगे भी बढ़ने नहीं दे रहे हम। जब आपका ये वाला पोर्शन थोड़ा सा बैठता हुआ क्लियर क्या हो जाएगा, हाँ जी, हाँ जी। तब आप लोगों को भी अपने आप समझ में आएगा कि हाँ जी रोड तो बिल्कुल गलत जा रही है जो पहले जा रही है। अच्छा, वो इसको यहीं से बैठाएगा या बाहर से काटेगा, दूसरी कटिंग लाएगा? है ना, उधर से बैठाते हुए जाएगा, यहाँ से यहीं से जालियाँ बैठाएगा। पड़ेगी बीच में जो खाई है ना, हाँ हाँ, वहाँ पे थोड़ा जालियाँ भर के फिर ऐसे लेते हुए जाएगा। हमारा आप क्षेत्र पंचायत तो देखिए ना वो रोड कितना खराब ग्रेड है उस रोड का वहाँ।
यहाँ से अगर हम फिर यहाँ ऊपर जाने की बात करते हैं ना तो उससे ही जैसा वो ग्रेड एक साथ वही ग्रेड फिर यहाँ जाता हुआ दिखेगा। हमको तो ऐसा नहीं चाहिए अगर नुकसान फिर अगर खच्चर वहीं से लाना है फिर देख लो भाई, फिर भी आप लोग तय कर लो कहाँ से होना है। नहीं अब यहाँ का तो वही अलाइनमेंट है ना। मैं तो बता दिया आपको, तो वही कचर वाला रास्ता बन रहा है अगर वैसे आप जा रहे थे। ये जो यहाँ पर क्या है, जहाँ हम पहुँच रहे थे इस ग्रेड से अभी एक साथ मांग रहा है, और जब वो बैठ के आएगा तो उसके बाद और खड़ा हो जाएगा वो यहाँ आने के लिए, यहाँ आने को ऊपर आने। अच्छा उसका यहाँ से आगे क्या है जय साहब? यहाँ से तो बिल्कुल सीधा सीधा है ही, नीचे यहाँ सीधा है ना, मंदिर निशान के लगे नीचे हैं। से। हाँ, मंदिर के नीचे से जहाँ और पर पिछले कटी मंदिर पेड़ों के की। पीछे से, इस मंदिर के नीचे से और उस मंदिर के पीछे से। अच्छा सुनो, हम उसी में ऊपर वाले मंदिर के तो नीचे से जा रही है हाँ इसके नीचे से। और पीछे वाले मंदिर के पीछे से जा रही है। वो पुराना अलाइनमेंट है जो आपका जो फर्स्ट अलाइनमेंट है। उसमें खेत कटिंग उसमें खेत नहीं कटेगा, जो लास्ट जो आखिरी वाला खेत है अगर वो झड़ सकता है, अगर वो होगा तो, बाकी कुछ नहीं कटेगा। वो तो चट्टान टूट जाएगा सर, फिर वहाँ मकान के लिए खतरा हो जाएगा सर। तो हम चट्टान टूट कर उसके ऊपर आंगनबाड़ा अब मेरे को तो ये ऐसे कटने को बोलो, रोड कट जाएगी आपकी, लेकिन स्वीकृत नहीं होगी। कल को उसको कुछ भी बात होती है, विभाग उसके लिए फिर आपके लिए वो नहीं करेगा, आगे आएगा। भाई यार काम ऐसा कीजिए सर जिसमें विवाद भी ना हो भाई, लाठी भी कल न को टूटे और साथ में रोडों में एक्सीडेंट होते रहे। सुनो भेजी, फिर और होना सॉलिड काम चाहिए बस। हम एक चीज पूछ रहे थे, हमें केवल आपकी सुननी है या गांव वाले अपने मुताबिक रोड बना सकते हैं, ये पूछना चाह रहे थे। जैसा आपने कहा था कि मंदिर के पीछे जानी है, क्या हम उस मंदिर के आगे ले जाओ, कहीं तो सही वो दे दो हमको। वो हो सकता है, छोटा मोटा हो सकता है। देखो थोड़ा बहुत हो जाएगा। ये मंदिर के पीछे है, हाँ। ये मंदिर के आगे, इतना तो जा सकता है। जा सकते पर हैं ये मंदिर है और वो रोड है, ये बहुत दिक्कत वाली बात हाँ है। ये तो ठीक। लिखित में ले आते हैं आज किस के चीज़ दिन को? इस चीज़ को, किस चीज़ को? की मीटिंग हुई है और सर्वसम्मति से जो है, जो पूर्व स्वीकृत अलाइनमेंट है फिलहाल वहीं तक जाने का वो है। ठीक है हम उसको लिखित में देने के लिए तैयार है। अभी 2 महीने में हमको रोड पहुंचाने का लिखित दे दो, बात खत्म। उसके बाद जो है, आगे जी देखा जाएगा। लेकिन पहले नहीं उसको भी देख लेंगे ना वहाँ चलो वहाँ जय साहब भी आ जाएंगे। उसमें तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं आप लोगों को। जय हो चौहान जी, स्वीकृत है चौहान जी, चौहान तो आप जी। लोगों जैसे वो वहाँ करें हम ना, वहाँ पे जो मंदिर कह रहे हैं वहाँ पे देखो वहाँ थोड़ा सा देख लेते ना। पहले यहाँ ठेकेदार साहब को बता दो, ठेकेदार साहब को बता दो कि अब ये है क्या बैठे करना है क्या नहीं करना है। हाँ सर नमस्कार। ये तो मंदिर की है, उसी पे जाना है। डाउन होगा ना, अभी 3 मीटर डाउन करने में कितनी आप बता रही है आपको, ये बताओ। सर हमारा वहाँ पे स्कूल भी तो चाहिए। हाँ वैसे तो नहीं, वहाँ नीचे डाल दे तो कुछ नहीं, उसी के नीचे पहुँच जाएगा। हमें तो वहाँ अपने वो गाड़ी भी तो घोड़ा पहुँचाना पड़ेगा, उसी पे तो डंपिंग होगा। इधर 3 से 4 मीटर कटिंग मांगी ना परसों जब हमारा सर्वे हुआ। या तो हम इस तरफ लाएंगे या उस तरफ ले जाएंगे। 3 से 4 मीटर खुद लगा लो, कहाँ होता है वो लगभग ये जो चीज़ का पेड़ है यहाँ से सर नीचे इनके भंडारे नहीं, 2 लेबर इसके पास है, फुल बैठा है यहाँ पे, 2 लेबर लेके 2 महीने 3 महीने से 6 महीने से पहले। इससे पहले क्या था? बरसात में क्या इससे पहले कहाँ था? इससे पहले तो बरसात नहीं था, जनवरी फरवरी में तो बरसात नहीं था, तब क्यों नहीं किया तूने काम? बरसात जाने के बाद से इससे पहले तो बरसात नहीं थी। कब तक तुम्हें काट के दे दोगे नीचे से ले जाएंगे ना। जो स्वीकृत है ही हमारे नीचे। और ये तो ठीक है, ऑपरेटर तुम्हारा है, इसका फायदा नहीं उठा रहे तो फिर ये चला जाएगा। चट्टान काटने वाला वही है। चट्टान काटने वाला वही है। 10 बार फेंकना पड़ रहा है, अगले दिन साफ करे, दूसरे दिन फिर वही भर रहा है। इनसे लिख ले लो कितने महीने में यहाँ वो कटिंग करेगा, नहीं तो इसके बस का तो मेरे को नहीं लग रहा है ये रोड आएगी। ऐसा है ना, मतलब जितने तुमने अभी सड़क काट रखी ना, इसको एक बार कंप्लीट करके दे दो इतना था यहाँ तक। तो पहले ऊपर काटेगा अगर उस हिसाब से ना होगा ही alignment होगा ना, होगा ही है, हिसाब से चलता होगा। होगा ही है। अभी यहाँ से ये तो बैठाना ही पड़ेगा इसमें। नहीं आपके अकॉर्डिंग क्या होगा सर, पहले उधर से होगा या यहाँ आगे से कटिंग यहाँ तक पहुँचेगी? मतलब आपके पहले उसको पीछे से बैठाना पड़ेगा। अच्छा अगर इसी रोड पे आ गया तो इसको पीछे वाला भी तो बैठाना पड़ेगा। पहले तो काम इसका वही है, वो बैठाना। तो पहला काम वही है। ये क्या कह रहे हैं कि जब बरसात कम होगी तब करेंगे, इनका कहना ऐसा है ना। वो बात भी जेन्युइन है। मैं भी वही हम कह रहे हैं 2 महीना कितने महीने कितने वही वो कह रहे हैं हम कितने महीने और रुके हैं। ट्रैक्टर है यार आपके पास, 2 ट्रैक्टर। डंपर तो तुम्हारे एक बैंड से ऊपर नहीं आ रहा अभी। इसी साइड पे वही चलते हैं। बोलो एक बैंड क्लियर कर रखा तुमने अभी तक, एक बैंड से ऊपर तुम्हारा डंपर नहीं चढ़ रहा। तुम पे यहाँ पहुँचने की बात कर रहे हैं डंपर कैसे चढ़ाओगे, यहाँ तक कैसे चढ़ाओगे बताओ ना जरा। वही दूसरा डंपर हो। हम वही तो आपसे बोल रहे हैं। अभी तुम बताओ ना, इतने टाइम हो गया, इतना ना एक चीज बताओ, इतना टाइम हो गया तुमने अभी तक एक बैंड क्लियर नहीं कर रखा है। मेरी बात, इस बात को आप कान खोल के सुन लो। 10 दिन के अंदर आपने मशीनें चालू नहीं की, पूरा गांव लेके जाऊंगा डीएम वहाँ ये आपके विभाग में, ठीक है? आपके विभाग में सर पूरे आदमी को लेकर आऊंगा। आप डेली आइए यहाँ साइड पे, आपको जितना बोलना है जो करना आप स्वयं साइड पे आइए। कोई ऐसा आदमी साइड पे रखे जो डेली साइड पे तुम्हारा इसमें मशीन नीचे वाली मशीन चलने में ठीक है? होता है कि अगर फायदे पे 1-8 फीट का हो ना गहराई तो उसमें तो चल भी जाता है, लेकिन वो 10 फीट गहरा है, वो मिट्टी जो ताजी मिट्टी हमने पर रखी है, जैसे उसमें बारिश हो तो पूरा सारा गीला दलदल होता है, उसमें तो किसी में धस रही है वहीं पे धस रही है।
जैसी बरसात खत्म होती है उसके बाद तो कोई बहाना नहीं है। ना उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद मैंने बरसात खत्म उसके कितना टाइम 5-10 दिन बाद तो बरसात खत्म ही हो जाएगी। नहीं पता नहीं मतलब साल लग जाएगा क्या उसमें? अगर आज नहीं होगा तो उसके हम डंपर क्रॉस करवा देंगे। अरे यार कटिंग कुटिंग छोड़ो, मैं क्या कितने यार पूरा समय लगा, कितना टाइम लगेगा? 1 महीना 2 महीना 3 महीना बढ़ा दे फिर 6 महीने लग जाएंगे भैया। 3-4 महीने लग जाएंगे। 4 महीना 4 महीना आपने बोल रखा ना, 4 महीने का मतलब होता है 2026 जनवरी तक 120 दिन ना, 120 दिनों में 30 दिन हम और डंपर तो कल पहुंच जाएगा, कल धक्का मार के डंपर कल लग जाएगा। कल एक बैंड पे गाड़ी चढ़ रही है, बताओ तो पहले बैंड से ऊपर गाड़ी चढ़ रही है, पहले बैंड पे भी बड़ी मुश्किल से जा रही है, बाइक नहीं चढ़ रही वहाँ, डंपर तो दूर की बात। इनका हेडेक है, बैंड क्लियर करके देना तो इनका हेडेक है। वो तो बिना उसके इनका होगा भी नहीं ना, तभी तो इनका डंपर ऊपर आएगा ना जब। जितना मीटर रोड है ना उतनी क्लियर चाहिए हमको रोड, बिल्कुल उतने डॉक्यूमेंटों में। ये नहीं है कि इन्होंने ऊपर दाएं बाएं हुआ तो नुकसान तो हमारा है ना भैया, जो प्रस्तावित इनका वो है उतना उतना ही उतना हमको चाहिए। भुगतेंगे नहीं। हाँ वो तो हमारा नुकसान। जो ड्राइंग में वो तो प्रॉपर कटेगी रोड। हाँ वो चाहिए पूरा। बेटी वालों देखते क्या भेजी के देखो तुम ही होता, तुम तो बनाए डेली काम करना, कते आदमी चाहिए ना आजकल तो बरसात रहेगी, हाँ। ब्याज पर भी होना तो 6-7 तो आप अरे भाई आप डेली आते हैं? अच्छा ये है उनकी साइड से ये रहते वहाँ। अच्छा ये डेली क्या पड़ जाएगा आपको? आपको डेली रिपोर्ट क्या करें? रिपोर्ट आती होगी ना? नहीं देखा हमने, किसने देखा है? आपने देखी? कभी देखा नहीं इनको। इनका कुछ रिपोर्ट आती होगी आपके पास? ये पहले 3 साल तक इनका ये रोना है। वो वाली बरसात अगर खत्म हो गई तो उसके बाद तो 3 महीने का काम है। 3 घंटे हो गए ना, 3 महीने तक जहाँ जब कटिंग होनी है वहाँ तक पहुँच जाएगी। 3 आपने दे रखा, उसमें 1 महीना मोर है। जनवरी 26 कह रहा हूँ मैं। नीचे वाला अब उसको देख लेते हैं, थोड़ा तन मन से लोगो सर। चलो भाई, तो भाई जो सड़क का पुराना अलाइनमेंट था कि जी साहब का भी सही कहना है, आपने सुना होगा, क्योंकि भाई हम लोग हैं नॉन टेक्निकली कि हमको जो पता नहीं है उनको पता है, तो वो अपने हिसाब से सही कह रहे हैं कि जो अलाइनमेंट गांव वाले सेट कर रहे हैं कि ऊपर रास्ते जाना चाहिए, बट वो कह रहे हैं कि वो सक्सेस नहीं है, उसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा गांव वालों को, और फिर वहाँ पर उसके लिए फिर सर्वे करना पड़ेगा, फिर उसको पास करना पड़ेगा, फिर लंबा झमेला है। चलो वो तो हम झेल लेंगे, जहाँ हम इतना रुक गए वो भी कर लेंगे, बट ये साहब का कहना है कि वो सक्सेस नहीं है। जो उसकी हाइट हो रही है, जो अपनी गणित में आपने सुना वो बता रहे हैं भाई, अब उनकी गणित तो हमें समझ नहीं है, वो कितनी चढ़ाई हो रही है वगैरह हो रहा, तो वो उससे सक्सेस नहीं हो पा रही है। और अभी हम जा रहे हैं जहाँ सड़क का आखिरी अलाइनमेंट है, यानी कि आखिरी सर्वे जो हो रखी है, और जहाँ पुरानी सर्वे है उस छोर पे, वहाँ कितना आगे पीछे होता है। और रुला दिया भाई सड़क ने। हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य फुल एक्शन में है, ये भी अच्छा लगता है ऐसे प्रतिनिधि अगर हमने चुने हैं तो गर्व होता है यार हमें भी। तो ये है भाई अपना दाणे महाराज राजेश्वरी का मंदिर, इसके नीचे से है, और यानी कि लगभग 1 साल से ऊपर हो गया, यहाँ छपान भी हो रखी है पेड़ों की। देखो तो ये अलाइनमेंट जो फिक्स वाला अलाइनमेंट है वो ये है, क्योंकि यहाँ पेड़ भी कट चुके हैं, यहीं से सड़क न आनी थी। पर मैंने आपको बताया ना कि गांव वालों का विचार ये था कि यहाँ न होते हुए ऊपर रास्ते जाए, और जो मैं गाँव का ची भाई से वीडियो देखना बोला, तो गाँव को विचार छे भाई कि यानी कि 1200 बटा जो तो अब सीधो पड़ जो। कितने कॉर्नर कट रहे होंगे खेतों के? तो ये जो लास्ट वाला खेत क्या है, हाँ यही कट रहा है, इसके कॉर्नर कटेगा, बाकी और नहीं ना। यो को कट बहुत बना नहीं, ये कटेंगे वाले खेत। कितने फीट? अच्छा ये अच्छा सो मंदिर है ना आपका पुराना, अच्छा इसके पीछे ये वाले खेत हैं, क्योंकि ये चिपके हुए खेत हैं, तो कुछ ना कुछ परसेंट इनका गिरना है। ये खेत है ना, ये वाला खेत है। अच्छा मतलब डिगो के क्या तो ऐसे कट गया है ना। पहले इन्होंने कहा मंदिर के नीचे रखो इसको, मंदिर पे भी रखा, नीचे वाला मंदिर पे ये भी नीचे वाली सर्वे, हाँ मंदिर के नीचे, ये मंदिर के नीचे इसमें वाली ये ये मंदिर आपने डबल ये जा रहे हैं मंदिर वाले एरिया पूरा। ये बाद में ये सर्वे हुई, पहले की ये है। पहले यहाँ चढ़ाई थी ना इसने, ये बाद में पता नहीं क्या दिक्कत हुई। 19-20 हो जाए बन जाए सब। हाँ या मंदिर पे चलो हे रोडो कराओली वना बियो निकोनो ते बाना तमी बियो निकोनो जब रोड ओली भाई जैसा तब मैंने बियो कन बस। उस दिन ये बोला था यहाँ भी कोई छिड़कान नहीं, सीधे ये आंगन कटा इसका, और ये पूजा हो यार टेक के डाला, हां टेक डाला ऐसे और तक मुटी वाला यो टीलू या चर यो टीलू बोलता है, कोई नहीं करना। तो हमने कहा वहाँ पुल लगा दो, पुल से तब तुम ते चाहे उबली जाने पे चाहिए। यहाँ तो ठीक है सर, उधर तो ऐसी चट्टाने ही है।
हाँ पॉल यहाँ से इधर अगोड़िया में आग भाग जाओ यहाँ से ये ऐसी चट्टाने से अगोड़िया में चट्टाने को वही तब तो यहाँ से भी जा रहे हैं हम, ये यहाँ से भी जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं अगर तो अगर नहीं अगर वहाँ पहुँच रहे तो यहाँ से भी जा रहे हैं। क्योंकि पुल का स्पान तो कम नहीं है हमारा साइड से, हाँ क्योंकि जो पुल के लिए देर किया भेजा होगा DPR को भी, तो उसका स्पान तो हाँ, तो वो वाला है, कौन सा वाला है जहाँ पर पाइप है, क्यों कमी तो है वहाँ पर। यहाँ पे पुराना पुल हाँ बे उसका तो कम है, उसका तो बहुत कम है, उसका कम है, उसका तो बहुत कम है, नहीं आपको भी पता है। नहीं उसका कम है। बोलने का मतलब है ढुमकिल धार से बैंड घुमा के, अरे जहाँ पर तक रोड आ रखी वहाँ से एक बैंड घुमा के हल्का अभी तो वहाँ के हम सारे उन्होंने बता दिया ना क्या अगर बोल रहे मैं हल्का टर्न मार के ऊपर बंजर ऊपर हौज के ऊपर से खेत वालों को पूछ ले यहाँ नहीं नहीं जा पाएंगे हम तो यहाँ पर हो वहाँ गया से रोड है यहीं तक आएगा रोड। सारा अब यहाँ मंदिर का फटका अगर हम वहाँ तक काटते हैं उधर से कट इधर आके जाते हैं क्योंकि सब सारी जाएगी। हाँ ये तो जाएगा मेरे दो आदमियों ने खाली मिलकर अपना आप कर दिया उन्होंने अलाइनमेंट। मेन बात ये पूरा गांव को पूछते ना, मीटिंग बैठाते गांव में, भाई सड़क यहाँ तो वो चीज़ मैं वही तो कह रहा, ऐसी मीटिंग अगर इन गाँव में होती तो आज हो जाता। वो करेंगे क्या, ये आदमी ना अपना अलाइनमेंट भी नहीं पास करेंगे। अब अगर उसका खुद का खेत कट रहे रहता तब पता चलता ना, अब एक आदमी के सारे खेत कट रहे हैं। अरे रामो यार मैं चक्कर मत रोड आधा क्या कर रही है 0 पॉइंट पे पहुंच गया हम। ये देखो ऐसी गुफाएं हैं यहाँ। ए क्या देखो कैसे कटा लो और कैसे काटेंगे बताओ। तो देखो ये है चट्टान, देखो भाई ये बिल्कुल वडियार जिसको बोलते वो है। यहाँ से तो 0 लेंथ कह रहे हैं, यानी कि 0 यहाँ से पूरा कुछ भी जगह नहीं अगर रोड आती है। ठीक है ये देखो, अब अगर ऊपर जा रही तो सड़क ऊपर जा रही है, यहाँ वडियार हो गया। खड़ी चट्टान ये है। अच्छा ये ये मालिक है खेत का ना, ये चाह रहा है कि हमारा खेत न कटे। सारे हमारे हैं। ये तो मजे मार गाड़ी में जाऊंगा मैं सारे तो ये साल लगे हैं भाई ऑनलाइन सर्वे का हो करने पे कि किस प्रकार से, क्योंकि भाई बड़ा टास्क गया सच्ची में भाई। हमारे जैसा हो जो गए छो ही खराब ची भाई है दूसरे सड़क होनी है बेटे। बात है हमारे गांव के लोग सही नहीं है। कौन लोग सही नहीं है? पहले अलाइनमेंट कराया हाँ तो 1-2 ने मिलकर अलाइनमेंट कराया, कम से कम जिसके खेत जा रहे उसको तो पूछ लेते ना पहले। अब मैं वही अगर ऐसे जे साहब गाँव में आते मीटिंग होती तो मुझे लग रहा है समाधान कब हो जाता। भाई वो लोग तो उनके बीच लाए नहीं है ना लोगों को, अपने मन मर्जी से अलाइनमेंट करा दिया। ऐसा थोड़ी होता। प्रधान जी क्या होगा है? कोई बोला बाजे से ले जाओ ठीका कट रहा। दोनों प्रतिनिधि भाई लगे हैं मैं देखो। हाँ पुरानी लेंथ ही अच्छा ये भाई ये जी बोल ये पुरानी वाली है। ये मेन रोड है, ये मेन रोड है। अच्छा ये रोड अभी करवाई है, ये अभी वाली है। पुरानी वाइट सर्वे और ये नए वाइट ये क्यों तो बजानी या ए ऊपर ये ऊपर क्यों तो बजानी या ये ककवाई माथी भाई ये मंदिर है, ये वाला मंदिर, ये है मंदिर आपके मंदिर ये वाला ये माते महादेव छोच भाई यू। हाँ यू खेत है ना मंदिर के पीछे। यहाँ भी आएंगे तो यहाँ चट्टान का टॉप लग रहा है इसमें। तो यहाँ से ऐसे में ये तो इनको आपस में बात करके इनको बोलो थोड़े बार दे दो 2-4-5 मीटर जितने में जरूरत पड़ती है, यानी कि पूरे के पूरे खेत उगाड़ना है। क्यों प्रधान जी ये तो 80-20 का रास्ता बनाओ, किनारे से आ सकता है ऐसा कुछ नहीं है। किनारे से यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ नीचे ये तो नहीं जाना पड़ेगा। आपको ऐसा लग रहा है ना यहाँ हम ऐसे आएंगे तो मंदिर है ये मंदिर। हाँ सामने जाना पड़ेगा ना खेत। आपको ऐसा दिख रहा है ना, आपको ऐसा दिख रहा है इतने वाले आपको ऐसा दिख रहा है ना ना बोला ये नहीं भाई, ये वाले नहीं है, ये है नहीं है जो अभी हम वर्तमान में कर रहे हैं। ये नीचे है, ये नहीं है। हम मंदिर तो नीचे हाँ, है ना, ये खेत यहाँ है। हाँ हम यही चाह रहे कि यहाँ किनारे से किनारे ये रोड यहाँ से आ गई है। ना ये है बोला ये छोड़ दो आप, अगर इधर भारी बारिश आती नीचे वाले है करे ना ऐसे फिलहाल आपकी सर्वे ये है ना सर? वो है हाँ जी, तो आपकी सर्वे तो ये है ना? ये आती भारी बारिश में कोई दिक्कत हो रही है इस वाले में? सारे कट रहे, सारे किनारे ऐसे नहीं सर, ये आपने 2 बना रखे ना, ये
अभी सर्वे कौन है, ये वाली है? ये सर्वे जो हम आया ये सर्वे नाला है से यार। हाँ ये वाली है। ये वाली है। ये नाला है नाला। ना ना नाला ये माले खेत वाई थी बीच में। और ये मादी क्यों भाई? ये क्या है? ये रोड चाहिए इसी रोड चाहिए तो सर्वे वाई। ये जा रही है रोड तो ये वाला क्या है? ये तो अभी मैंने वहाँ से लगा रखी कि ऐसे मंदिर के यहाँ से हो सकता है, क्या हो सकता है। ये रोड जो अच्छा मेन सर्वे ये है कटिंग वाली। जैसे सर ये यहाँ से किनारे किनारे यहाँ नीचे नहीं आ सकते। ऐसे ही बोल रहे हैं हम अभी हाँ। करने के लिए ना। ये भी ना कटे खैर जरा इसका यहाँ पूरा कैसा कौन- आएगा? अब तुम्हें बताओ यो गैप छी यो बीच गैप छी कैसा आएगा यहाँ? ये तो आ सकता है। ये तो क्यों है ना, यहाँ कर्व है ऐसे, ये तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये है मंदिर के पली तरफ ऐसे नहीं है जहाँ आपके खेत लगते हैं ऐसे में, तो क्या है मंदिर वाला एरिया है बीच वाला, मंदिर के पली तरफ वाला ऐसे में नहीं है ये ऐसे नहीं घूमे। कौन सा मंदिर है? उधर वाला? उस मंदिर से इधर नहीं है कि अंदर की तरफ ऐसे। ऐसे में है। यहाँ से ये अगर ऐसा आता है ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके ऐसा आता तब ऐसा हो सकता है बोले। थोड़ा बहुत खेत अब ये पूछ लो खेत वालों को, पूछो भाई। और कोई चाहेगा नहीं कि मेरा खेत कटे, या तो कुर्बानी सबको देनी पड़ेगी। ठीक है, दो ही चीज़ हो सकता है। तो सभी लोग ये चाह रहे हैं कि लोगों का नुकसान भी ना हो और सड़क भी आ जाए। मार्किंग ये है ना, वो नीचे पे पीला मार्किंग कर रखा। तो जो मेन सर्वे है भाई उसका पुल यहाँ से लेकर और यहाँ तक है कह बस ये देखो। रुक जा भाई, यहाँ पर खत्म है। यहाँ से हम इधर आएंगे, ठीक मंदिर के बगल में यहाँ कहीं फूल का पेड़ है, एक नहीं है, मोटा पेड़, इसके नीचे से बैंड पड़ा, हम फिर यहाँ गए। यहाँ गए। यहाँ से फिर यहाँ आने में हमको कितना लगेगा? ठीक है, यहाँ तक लगाओ। 2.5 ढाई मतलब 5 आधा किलोमीटर है। आधा किलोमीटर खत्म हो ये 150 मीटर तो यही बड़ा सीधा। ठीक है। 150 ही बड़ा, 250 ही बड़ा, 250 ही बड़ा, तो कहाँ तक पहुँचा आप? ये रोड यहाँ पर कल मैं ये ट्रांसफार्मर के वहाँ पर रुक गई। इधर ही रुकने, उसने इधर ज़्यादा से ज़्यादा आगे इधर पहुँचेगी कहीं बीच में, थोड़ा सा ज़्यादा भी पहुँच गई, चलो इधर ही मानता मैं, हाँ, यहाँ पर रुक जाएगी। इतनी पहुँचेगी तो कहाँ से और पहुँचेगी? नीचे से वो रोड उधर स्कूल के नीचे जा रही है। तब तो इस पुल का कोई मतलब ही नहीं है कि पुल खत्म हो गया, तब तो पुल ही स्टॉप हो गया तुम्हारा। ये, कहाँ से रोड आगे, पुल तक जाने के लिए रोड कहाँ से रोड आगे बढ़ेगी, तब जाएंगे आगे। अच्छा अब बता। फिर उस रोड के लिए लड़ना पड़ेगा। इससे आगे फिर मांग रखनी पड़ेगी भाई, इससे आगे हमको इतने अच्छा 1 किलोमीटर रोड और और दूसरा चाहिए। सर, हम जिस दिन हम वो एक्शन साहब से हम बात कर रहे थे, आप भी बैठे हुए थे, मैं था और प्रधान जी भी थे, ठीक है ना। उस दिन हमने एक बात की थी सर कि अगर हल्के चढ़ाई से चढ़ाई दिया जाए हल्के चढ़ाई देंगे और फिर सीधा लाएंगे। इन खेतों में आ रही, फिर सीधे ये वाले खेतों के बीचों बीच आ रही। यहाँ से तो प्रश्न नहीं बनता जाने का। बस मामला वही है। चढ़ाई देके यहाँ आएगी। ये आ रहे हम लोग भी चक्करवा दे इसमें ना, हम जितना यहाँ से उधर जाएंगे हाँ तो लगा इतना सीधा करो इसको, कि हमारे पुल बंद है, कम से कम रोड आगे तो पहुंचेगी, यहाँ पर पहुँच जाएगा। आगे पहुंचाएगा पहुंचेगी, वो कर दो। ये तो तुम्हारा पुल रेड हो गया। साथियों, अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो जैसे कि आपने सुना होगा कि जे साहब का क्या कहना है और गांव वालों का क्या कहना है, और अब मैं आपको इस पूरे वीडियो का एक सारांश बता देता हूं कि गांव वाले क्या चाह रहे हैं और जे साहब का क्या कहना है। तो सबसे पहले साथियों मैं बात करता हूं उस मेन अलाइनमेंट की, जो अलाइनमेंट विभाग के पास है और जिस सर्वे के अनुसार विभाग सड़क कटिंग कर रही है वर्तमान में। वो सड़क कटिंग आ रही है जो दानी देवता का मंदिर है उसके आगे से, और जो तिमली वालों का जो महादेव खेत है उसके नीचे नीचे से और खड़ा गदरे तक, जहाँ पर पुल लगना है। जेई का कहना है कि जो अलाइनमेंट वर्तमान में है उसको यथावत रहने दिया जाए और जो महादेव खेत आ रहा है उसको हम कम से कम काटने की कोशिश करेंगे कि जिससे कि वो सड़क खड़ा गदरा तक भी पहुंच जाए और लोगों का खेतों का नुकसान भी न हो। अगर यहाँ खेत स्वामी तैयार होते हैं तो सड़क यथावत इसी रास्ते जाएगी खड़ा गदरा तक। अगर यहाँ पर खेत स्वामी आपत्ति जताते हैं या वो यहाँ पर तैयार नहीं होते हैं, फिर उस अलाइनमेंट को गांव वाले चाह रहे हैं कि बाड़ूसोड़ा के रास्ते ले जाया जाए। उस स्थिति में जेई का कहना है अगर ऊपर से अलाइनमेंट चेंज करके बाड़ूसोड़ा के रास्ते ले जाया जाए तो उस स्थिति में आपकी सड़क शॉर्ट हो जा रही है, मतलब आपकी सड़क की लेंथ कम हो जा रही है। वो कैसे हो रही है कि जहाँ पर वर्तमान में अभी तक कटिंग हो रखी है, उनका कहना है यानी कि जेई का कहना है कि वहां से लगभग 100 मीटर आगे और कटिंग होगी। फिर 100 मीटर के बाद यानी कि बैंड पड़ेगा लगभग 250 मीटर का एक बैंड पड़ेगा, फिर दूसरा बैंड आएगा 250 मीटर का, तो यानी कि आपका 500-550 मीटर का सड़क यहीं पे खत्म हो जाएगी। यानी कि जो बैंड पड़ेगा आपकी लेंथ इतनी कम हो जाएगी और वो सड़क की लेंथ आएगी आपके ट्रांसफार्मर से लगभग 50 या 100 मीटर आगे कह रहे थे वो, कि वहां पर आपकी सड़क खत्म हो जाएगी। अगर गांव वालों की सहमति बनती है कि बैंड दे करके अलाइनमेंट को चेंज करके बाड़ूसोड़ा से लगभग 100 या 50 मीटर आगे भी आती है सड़क, यहीं पे तक आने दो। अगर गांव की सहमति इस प्रकार से बनती है और फ्यूचर में कह के फिर हम सड़क की मांग करेंगे और फिर यहाँ से आगे ले जाएंगे, तो उस स्थिति में फिर सड़क का अलाइनमेंट ही चेंज करवाया जाएगा। साथियों, अब सवाल ये आता है कि अगर अलाइनमेंट को चेंज करके बाड़ूसोड़ा के रास्ते सड़क खड़ाड़ गदरा तक पहुंचाई जाती है तो क्या
वहां पर जितने भी खेत स्वामियों के खेत आते हैं, क्या वो खेत स्वामी अपने अपने खेत देने के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे, वो तय किया जाएगा परसों की संडे की मीटिंग में। तो तीसरा विकल्प है हमारे पास दानी देवता के मंदिर से और जाग देवता के मंदिर से ले जाने का। पर लेकिन वहां समस्या ये आ रही है, वहां पर जे का कहना है कि जो जाग देवता के आगे से ले जाएंगे अगर, तो वहां पर जीरो लैंड है, किसी प्रकार की भूमि नहीं है, वहां पर सीधा गदरा जा रहा है। तो उनका कहना है कि यहाँ से तो कटिंग हो नहीं सकती है, जीरो लैंड आ रही है तो यहाँ कटिंग हो नहीं सकती है। फिर जे साहब ने गाँव वालों के समक्ष एक और ऑप्शन दिया कि अगर आप लोग जाग देवता का मंदिर और जो वहां पर शिव मंदिर है उसकी व्यवस्था कहीं और कर सकते हैं कह के, तो हम फिर सड़क की कटिंग क्या करेंगे कि जाग देवता के मंदिर के पीछे से और शिव मंदिर के पीछे पीछे से कटिंग करके सीधा खड़ा गदरा उस सड़क को पहुंचा सकते हैं। और साथियों, जाग देवता के मंदिर की व्यवस्था बनाना हमारे लिए बड़ा आसान है, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जाग देवता का मंदिर का नया निर्माण किया जा रहा है। अब बात आती है पौराणिक शिव मंदिर की। अगर पूरी ग्राम सभा सर्वसहमति से शिव मंदिर की किसी अन्य जगहों पर व्यवस्था करती है कि भाई इस मंदिर को यहाँ से उठा करके और किसी अन्य जगहों पर उसको बनाया जाए उसी ढांचे के साथ जिस ढांचे में वहां पर है, जो तो एक विकल्प वो है गांव वालों के पास सड़क को गांव तक पहुंचाने का। अगर गांव वाले शिव मंदिर के लिए सहमति नहीं बनाते हैं तो भाई जाग देवता के मंदिर पे ही सड़क का फुल स्टॉप लग जाएगा। जो भी लोग मेरे गांव के इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा या अपने विचार जरूर लिखिएगा कि आपका क्या कहना है या आप क्या सोचते हैं, आपको कहां से सुटेबल लग रहा है सड़क को गांव तक पहुंचाने के लिए। तो आप लोग भी भाई अपनी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में साझा करें, क्योंकि संडे के दिन एक बैठक रखी गई है और उसी दिन पूरी ग्राम सभा की सहमति से ही फाइनल डिसीजन होगा कि फाइनली गांव तक सड़क किस रास्ते जाएगी। आप लोग अपनी अपनी राय जरूर दें। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपको फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को कैलाश डंडियाल का प्यार भरा नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।